बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 39 पास्ट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zoфenglish.com। आज के सबक में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है और इसके बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरीके से हम शॉर्ट रिप्लाइज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। हो सकता है किसी वेबसाइट पे आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ नज़र आए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव एक ही चीज़ है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू शो एक्शंस कंटिन्यूसली हैपनिंग एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। माजी में कोई काम लगातार हो रहा था तो उसको ज़ाहिर करने के लिए जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान टेंस है, नहायत आसान है और इसका समझना भी नहायत आसान है और इसका इस्तेमाल करना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आपको पहले से मालूम होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, यानी कि वो काम जो यानी कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि हाल में जारी हो और उसको ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो जो काम माजी में मुस्तकिल हो रहा था, लगातार हो रहा था, ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल पर नज़र डालते हैं। आई स्टार्टेड टू ईट माई डिनर एट 7। मैंने खाना खाना शुरू किया, रात का खाना खाना शुरू किया 7 बजे। एंड आई फिनिश्ड ईटिंग माई डिनर एट 7:30। और मैंने खाना कितने बजे ख़त्म किया? 7:30 पर। एट 7:15 आई वॉज ईटिंग डिनर। 7:15 पे मैं क्या कर रहा था? आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस एक्शन। टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। तो टाइमलाइन में आप देख रहे हैं कि खाना खाना कितने बजे शुरू किया मैंने? 7 बजे। और ख़त्म कितने बजे किया? 7:30 बजे। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई 7:15 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई 7:15 बजे आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रहा था 7:15 बजे। तो 7:15 बजे 7 से लेकर 7:30 तक आप देख रहे हैं कि एक ही काम मुस्तकिल माजी में हो रहा था और वो काम क्या था? आई वॉज ईटिंग डिनर, यानी कि खाना खाना वो काम जो मुस्तकिल हो रहा था। तो जहन में रखें कि आप कोई काम जो माजी में मुस्तकिल हो रहा था, लगातार हो रहा था और आप उसको बयान करना चाहें तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम कुछ मज़ीद मिसालों में नज़र डालते हैं। I went to bed at 10. Ali came to my house at 11. I was sleeping when Ali came. मैं सोने के लिए कितने बजे गया? 10 बजे। Ali came to my house at 11. Ali जो है मेरे घर पे आया 11 बजे। I was sleeping when Ali came. मैं सो रहा था जब अली आया। तो I was sleeping, मैं सो रहा था, किससे ताल्लुक़ रखता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, कुछ लोग जो हैं वो उर्दू में निशानियाँ बना लेते हैं और इस तरीके से टेंस सीखते हैं कि मिसाल के तौर पे रहा था, रही थी, रहे थे, इसका ताल्लुक पास्ट कंटिन्यूस टेंस से है। तो बराए मेहरबानी इस तरीके को छोड़ दें, ये बिल्कुल बेतुका तरीका है और इस तरीके पे तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आ सकती और ना ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से अंग्रेज़ी आती तो आप अभी ये ट्यूटोरियल मेरा नहीं देख रहे होते और ना ही अंग्रेज़ी सीख रहे होते, बल्कि आप कहीं अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो तरीक़ाकार है, रहा था, रही थी, ता है, ती है, अलिफ छोटी है, बड़ी है, बिल्कुल ही गलत तरीका है। बराए मेहरबानी इस तरीके को ना फॉलो करें। और जब कभी भी मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ तो हमेशा ये बात अपने ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि ये तरीक़ाकार यानी कि उर्दू से अंग्रेज़ी सीखना ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो मैं उर्दू में बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इसमें कोई ये नहीं बताया कि भाई जो जुमला रहा था या रही थी पर ख़त्म हो रहा उसका ताल्लुक पास्ट कंटिन्यूस से नहीं। मैंने आपको समझाया है कि पास्ट कंटिन्यूस होता क्या है। इसीलिए हर टेंस को समझना नहायत ज़रूरी, ना कि हम जो है वो उर्दू की निशानियाँ बना लें और उसके मुताबिक जुमले बनाना शुरू कर दें। तो जहन में रखें कि हर टेंस का इस्तेमाल ज़रूरी है, ना कि उसकी निशानियाँ। उर्दू एक अलग ज़बान है और अंग्रेज़ी एक अलग ज़बान है। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। When I entered the classroom, my teacher was cleaning the board. जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो मेरे टीचर बोर्ड को साफ़ कर रहे थे। तो मुस्तकिल क्या काम हो रहा था? क्लीनिंग द बोर्ड। तो वो कौन कर रहा था? माई टीचर वॉज क्लीनिंग द बोर्ड। इसका ताल्लुक किससे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। एक और मिसाल में नज़र डालते हैं। वी वर वर्किंग व्हेन द फ़ोन रिंग। जब फ़ोन बजा तो हम काम कर रहे थे। तो मुस्तकिल क्या हो रहा था? हम काम कर रहे थे। वी वर वर्किंग। सो वी वर वर्किंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आमतौर पे पास्ट सिंपल टेंस के साथ ही इस्तेमाल होता है। मिसाल को देखते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन अली केम। मैं सो रहा था जब अली आया। तो आई वॉज स्लीपिंग का ताल्लुक तो हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस से और अली केम का ताल्लुक किससे हो गया? पास्ट सिंपल से। अब हम स्ट्रक्चर्स पे नज़र डालते हैं कि किस तरीके से हम जुमले बनाएंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहन में रखिएगा कि हर कंटिन्यूस टेंस, या चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, हर कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है।
वी वर क्लीनिंग आवर रूम व्हेन यू केम, हम अपना कमरा साफ कर रहे थे जब तुम आए। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल, जब तुमने फ़ोन किया तो वो किताब पढ़ रही थी। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट क्लीनिंग आवर रूम व्हेन यू केम, हम अपना कमरा साफ नहीं कर रहे थे जब तुम आए। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड, वो किताब नहीं पढ़ रही थी जब तुमने फ़ोन किया। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, was verb plus subject plus first form of a verb plus ing plus object. Were we cleaning our room when you came? क्या हम अपना कमरा साफ कर रहे थे जब तुम आए? Was she reading a book when you called? क्या वो किताब पढ़ रही थी जब तुमने फ़ोन किया? एक बार ध्यान में रखेंगे, स्ट्रक्चर्स का काम सिर्फ और सिर्फ जुमले बनाने में मदद करना है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि भाई टेंस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि भाई इसके जुमले किस तरीके से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरी नंबर पर है और इस्तेमाल की इंपॉर्टेंस क्या कौन से नंबर पे है? वो पहले नंबर पे। तो पहले इस्तेमाल पता होना चाहिए और उसके बाद आप स्ट्रक्चर की तरफ आएँ। तो स्ट्रक्चर जहन में रखेंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं बिल्कुल ये स्ट्रक्चर वैसा ही है। आप अपने तौर पे कुछ एडिशन करने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं है कि आप इसमें कुछ अपनी तरफ से यानी कि कोई चीज़ें इसमें लगा दें और तो वो बिल्कुल भी पास कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। अब हम शॉर्ट रिप्लाइज यानी मुख्तसर जवाबात पे नज़र डालते हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट रिप्लाइज दे सकते हैं पास कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ए, वर यू स्लीपिंग एट 2 इन द आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर में 2 बजे सो रहे थे? बी, येस आई वॉज। तो यहाँ पे देखेंगे येस आई वॉज एक शॉर्ट रिप्लाई है, मुख्तसर जवाब है। इसने बी ने जो है वो मुकम्मल जवाब नहीं दिया, यानी कि येस आई वॉज स्लीपिंग एट 2 इन द आफ्टरनून। इसने इतना लंबा जुमला कहने के बजाय सिर्फ क्या कह दिया? येस आई वॉज। एक और में नजर डालते हैं, राहिल, वर दे डिस्टर्बिंग यू नजमा? नजमा, नो दे वंट। तो यहाँ पे भी नजमा ने यानी कि मुकम्मल आंसर देने के बजाय शॉर्ट रिप्लाई इस्तेमाल किया, लॉन्ग रिप्लाई इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि नो दे वर नॉट डिस्टर्बिंग मी। ये अगर वो चाहती तो लॉन्ग रिप्लाई भी दे सकती है, लेकिन जब शॉर्ट रिप्लाई देकर यानी कि बात ख़त्म हो सकती है, थोड़ी सी बात कह के जब ख़त्म हो सकती है तो हम क्यों लंबे चौड़े चक्कर में पड़ें। जहन में रखें कि जब आप किसी बात का जवाब हाँ में दे सकते हैं तो यानी कि मुकम्मल जुमला कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कन्वर्सेशन को मुख्तसर रखें और ध्यान में रखें जितने मुख्तसर आपका जवाब होगा उतनी ही फ्लुएंटली आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और जितने लंबे चौड़े जवाबात के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा और फिर सोचने के लिए ज़ाहिर सी बात है आप रुक जाएंगे और आपकी वो फ्लुएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्लुएंसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट यानी कि रिप्लाई किया जाए और सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए और यानी कि बहुत ही सादे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो जितने सादे अल्फाज और जितना शॉर्ट रिप्लाइज आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंट आप होते चले जाएंगे। आज के लेसन में इतना ही, और अगर आपको ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया तो ज़रूर रेट कीजिएगा इस वीडियो को। और एक्सरसाइजेस सॉल्व करना निहायत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूटोरियल देख लेते हैं और समझते हैं कि बस अब तो हमें समझ में आ गया। ज़हन में रखें कि आप लोग स्कूल के ज़माने में अगर आप कोई यानी अभी भी अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉलेज में चले गए या यूनिवर्सिटी में, ज़हन में रखें कि आपने अपने स्कूल लाइफ में भी टेंसेस पढ़े, आप अपनी कॉलेज लाइफ में भी टेंसेस पढ़ चुके हैं और अब अगर अपनी यानी कि यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं तो वहाँ पे भी टेंसेस ने आपका पीछा नहीं छोड़ना है। उसके बावजूद भी आप इस वेबसाइट पे आप जो है वो मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो ज़हन में रखें कि एक्सरसाइज सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना निहायत ज़रूरी है। और अगर आप ये समझेंगे बस ट्यूटोरियल हमने देख लिया अब तो हमें सब कुछ आ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी ज़रूर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzofinglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।